हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार पटेल। मेरे चैनल सरकारी मास्टर पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था स्टेजेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। अब आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। उसका नाम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण। इसका क्या हमारे विकास पर प्रभाव पड़ता है, चलिए देखते हैं। तो पहला है हेरिडिटी, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम को आनुवंशिकता भी कहते हैं और इसकी परिभाषा आप सभी लोग पढ़े होंगे अपने स्कूलों में, जैसा कि माता पिता से उसकी संतान को मिलने वाले जैविक गुण को वंशानुक्रम कहते हैं या आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे इसका सोर्स क्या होता है, जीन्स और क्रोमोसोम्स के माध्यम से। और इसका जो मेन पॉइंट है कि ये क्या करता है, इसका मेन पॉइंट ये है कि हेरिडिटी संभावनाएं देता है, यानी पोटेंशियल की बच्चे के अंदर ये क्वालिटी। अगर माता पिता उसका आईएएस है या डॉक्टर है तो बच्चा भी वो बन सकता है, या उसके अंदर संभावनाएं हैं, यानी वह आनुवंशिकता यही देता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो वंशानुगत गुण होते हैं, जैविक गुण, जो अभी मैंने बात की थी परिभाषा में इसकी, तो यह हो सकता है फिजिकल, हो सकता है मेंटल, हो सकता है इमोशनल, हो सकता है डिजीज और इम्यूनिटी से रिलेटेड हो सकता है। फिजिकल में बेसिकली हो सकता है कि रंग, लंबाई, वजन जरिए होगा। मेंटल में आईक्यू और मेमोरी, मतलब कितना तेज है और उसकी कैपेसिटी, पावर, किसी चीज़ को लर्न करने की पावर कितनी है। और भावनात्मक में वो गुस्सैल होगा या शांत स्वभाव का होगा, या उस डेवलप करने की संभावना किस में रहेगी, वंशानुक्रम में। और बीमारियों के प्रति लड़ने की क्षमता, यानी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कैसी होगी, ये भी माता पिता के गुण पे डिपेंड करे कि वो अगर उनकी क्षमता अच्छी तो बच्चे के अंदर भी होगा। अब आता है इन्वायरमेंट, यानी हमारा परिवेश या फिर वातावरण। अब इसके बारे में बात करते हैं। जन्म के बाद मिलने वाली बाहरी परिस्थितियाँ। जब बच्चा का जन्म हो जाता है उसके बाद उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके सराउंडिंग के लोग कैसे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा डेवलपमेंट, कि वो कैसा विकास करेगा। और इसकी मेन भूमिका यही होती है, या फिर मेन पॉइंट यही है कि संभावनाओं को विकसित करता है। जो हमारे जैविक गुण, यानी वंशानुक्रम में जो गुण ट्रांसफ़र हुए थे माता पिता से उसके बच्चे में, उन संभावनाओं को विकसित करने में मदद करता है। अब इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, फिजिकल, सोशल, एजुकेशनल। जिसमें फिजिकल में जलवायु और भोजन उसे अच्छा मिलेगा तो बच्चा अच्छा ग्रोथ करेगा। और सोशल, सामाजिक, उसके परिवार और मित्र, आसपास के लोग अगर अच्छे हैं तो वो अच्छी चीज़ें सीखेगा और अच्छा कार्य करेगा। एजुकेशनल, अगर बच्चे को स्कूल और शिक्षक अच्छे मिले तो उसका जो आईक्यू और मेमोरी है वो अच्छे से काम करेगा और अच्छे से अपने को डेवलप कर पाएगा, विकास उसकी अच्छी हो पाएगी। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं कि अगर एक गरीब बच्चा भी है, अगर उसको बढ़िया स्कूल यानी अच्छा स्कूल मिल गया तो बच्चा आईएएस या डॉक्टर भी बन सकता है। लेकिन वहीं पे अगर एक म्यूजिक फैमिली से या फिर किसी और घराने से बच्चा था, उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, तो क्या होगा कि वो बच्चा म्यूजिक नहीं सीख पाएगा, कि म्यूजिक कैसे कंपोज करना है, ये चीज़ नहीं सीख पाएगा। इसके लिए उसको इन्वायरमेंट भी देना ज़रूरी है। मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चे के विकास के लिए जो हेरिडिटी है वह केवल नहीं ज़रूरी है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इनके बीच में संबंध देख लेते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में क्या क्या संबंध है, कैसे संबंध है। पहले पुराने समय के जो साइकोलॉजिस्ट थे ये इस बात पे विचार करते थे कि केवल हेरिडिटी ही बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस समय हेरिडिटी नया नया टर्म आया था, वंशानुक्रमवाद। ये स्कूल्स है एक, जैसे मैंने अभी स्कूल्स पहले लेक्चर में पढ़ाया था उसी टाइप का। तो उस समय सब कहते जो माता पिता के अंदर गुण होगा वही बच्चे के अंदर आएगा, तो लोग हेरिडिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। समय के साथ परिवर्तन हुआ है, यह जो फिलॉसफी थी कुछ फेल होती गई, तो आया फिर अनुभववाद। अनुभववाद में क्या था कि वो लोग देखते थे कि अगर बच्चे को इन्वायरमेंट सही मिल जा रहा है, भले वो गरीब बच्चा है तो भी वो सक्सेसफुल हो जा रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये इन्वायरमेंट यानी उसका जो परिवेश है या वातावरण है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब जो हमारा आधुनिक दृष्टिकोण है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो किस पे डिपेंड करता है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर। दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर बच्चे के अंदर संभावना यानी वो क्वालिटीज़ ही नहीं होंगे तो आप कितना भी अच्छा वातावरण दे वहाँ तक जल्दी नहीं पहुँच सकता। अगर क्वालिटीज़ है और वातावरण नहीं दे रहे हैं तो भी नहीं पहुँच सकता, यानी दोनों को ज़रूरी है देना। अब आते हैं कि इसका शिक्षण में महत्व क्या है, या फिर ये हमारे लिए टीचिंग में आया ही क्यों होगा। कुछ ज़रूरी होगी तभी तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी टॉपिक आया होगा। तो इससे रिलेटेड है कि एवरी चाइल्ड हैज़ यूनिक, ठीक, या इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत भिन्नता होती है, हर बच्चा अद्वितीय है। मतलब वो कैसे सोचता है, उसका दिमाग किस फील्ड में ज़्यादा है, किसी बच्चे का किस फील्ड में ज़्यादा है,
यह होता है, तो उस चीज़ को समझने के लिए हमारे टीचिंग में लाया गया। दूसरा कि हम बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके, यानी शिक्षक को अनुकूल वातावरण देना चाहिए बच्चे को। और जो तीसरा है कि इसमें वही जो मैंने बताया कि केवल वंशानुक्रम पर्याप्त नहीं है डेवलपमेंट के लिए, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड मोटिवेशन, समान अवसर और प्रेरणा भी ज़रूरी है इसी से, क्योंकि अगर हम ये आता है इन्वायरमेंट के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड मोटिवेशन, अगर हम उस बच्चे को इतने अवसर नहीं देंगे या फिर उसे मोटिवेट नहीं करेंगे तो बच्चा ग्रोथ ही नहीं करेगा, मतलब डेवलपमेंट ही नहीं लेगा, उसको मौका ही नहीं मिला कहीं अपने को परफॉर्म करने का। अब उदाहरण से समझ लेते हैं। ये एक बीज है, जैसे हमें बीज बोना है तो हम ले लेते हैं कि जो बीज है ये हेरिडिटी वंशानुक्रम, जो उसके जो हमने फसल बोई होगी उसी का ये वंश में आया होगा बीज हमारा, तो उसी तरह की क्वालिटी होगी। जैसे हमने गेहूं का बीज बोया था तो हमें गेहूं ही मिला, ये वंशानुक्रम ले लेते हैं। अब सॉयल वाटर सनलाइट, ये क्या हो गया हमारा इन्वायरमेंट, ये लोग आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सीड बिना पौधा नहीं, अगर हम बीज नहीं बोएंगे वातावरण कितना भी अच्छा कर ले तो क्या वो पौधा तैयार होगा? भाई अगर हम सीड बो दें और उससे इन्वायरमेंट नहीं दे तो क्या वो पौधा बन पाएगा? नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।